आज का विषय है कि हमारी ज़िंदगी में रोशनी कौन देता है, हमें रास्ता कौन दिखाता है, गुरु या भगवान। आज उथल पुथल की ज़िंदगी है। हर आदमी को एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो उसको सही रास्ता दिखा सके, सही बात बता सके और उसके मंजिल तक पहुंचा सके। आज एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ, बहुत अद्भुत कहानी है। कहानी यह है कि एक स्त्री थी जिसका नाम था वैराग्यवती। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह मंदिर प्रतिदिन जाया करती थी, पूजा अर्चना करती थी, धूप दीप नैवेद्य के साथ पूजा अर्चना करके माला फूल चढ़ा करके भोग लगाती थी और फिर प्रसाद ग्रहण करती थी। यह उसका नैतिक कर्तव्य था, कार्य था, प्रतिदिन यही काम करती थी। एक चोर आया, देखा कि यह स्त्री बहुत भोली भाली है, सीधी सादी है, इसे आसानी से ठगा जा सकता है। तो वह सोचा कि अब इसको ठग लें। वह भेष बनाकर आया, साधु बनकर आया। असाधु बनना बहुत आसान है। साधु तो रावण भी बनकर माँ सीता का अपहरण कर लिया था। साधु बनने में कुछ नहीं लगता। जोगिया वस्त्र धारण कर लीजिए, तिलक चंदन लगा लीजिए, साधु बन जाइए। और साधु होना बहुत कठिन है। साधु होने के लिए जप तप करना होगा, पूजा पाठ करना होगा, नियम संयम से रहना होगा। यह बहुत कठिन है, यह नहीं हो पाता। तो साधु बनना और साधु होना में अंतर है। तो वह साधु बनकर आया और कहता है कि देवी मुझे प्यास लगी है, जल दे दो। वह स्त्री जल लेकर आई, कहन ये लीजिए जल। उसने कहा अरे इसके पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो कि तुम जो है दीक्षा उक्षा ली हो कि नहीं ली हो। अब बिना दीक्षा लिए हुए के हाथ से मैं जल ग्रहण नहीं करता। तो उसने कहा गुरुवर आप ही दीक्षा दे दीजिए और जल ले लीजिए, पी लीजिए। उसने कहा मैं ऐसा वैसा साधु नहीं हूँ, मैं एकांत में दीक्षा देता हूँ, जो रहस्यमयी दीक्षा होती है, और दीक्षा लेना हो तो यहाँ से जंगल चलो। उसने कहा ठीक है चलिए। कहीं साथ में बहुमूल्य वस्तुएं, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी रखी हो लेती चलो। उसने कहा ठीक है। वह साधु के पीछे पीछे चल दी, जंगल में गई, एक पेड़ के पास पहुंची। गुरुवर ने कहा कि इसी पेड़ के पास तुम्हारी दीक्षा होगी। कहीं ठीक है। वह पेड़ के पास खड़ी हो गई और उसने चारों ओर से बंधन कर दिया और कहा यही दीक्षा है, 1 हफ्ते बाद मैं आऊँगा और इस बंधन को खोलना नहीं और किसी से खुलवाना भी नहीं। कहा ठीक है गुरुदेव, जो आप कहेंगे वही मैं करूँगी। वह चला गया। सायंकाल हो गया, मंदिर के कपाट बंद हो गए, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना नहीं हुई, सायंकाल दीप नहीं जला। और वो बड़े बाप की बेटी थी, उसके पिताजी भी परेशान हो गए कि अभी तक वो घर नहीं आई, इतना रात हो गया। अपने नौकर चाकर को भेजा कि जाओ मंदिर में देखो कि क्यों नहीं आई। उसके लोग आए, देखे कि मंदिर में कोई नहीं था, कपाट बंद था। और लोगों ने बताया, आसपास के लोगों ने, कि वो तो जंगल की ओर गई है। जंगल में जाकर देखे कि वो पेड़ से बंधी हुई थी। आकर उसके पिता को सूचना दिया। पिताजी घोड़े पर सवार होकर के उसको लेने के लिए आ गए। अरे बेटी क्या हुआ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, लाओ मैं इसे खोल दे रहा हूँ। अरे कहा कि पिताजी आप आ गए, आपका बड़ा सम्मान है, आदर है, लेकिन आप खोलिएगा नहीं, मेरे गुरुजी खोलेंगे। वो कहे हैं कि मैं आकर खोल दूंगी। अरे कहन कि कौन गुरु, लाओ मैं खोल दूँ। कहे नहीं नहीं। अंत में पिताजी विवश होकर घर वापस चले गए। इधर भगवान विष्णु परेशान हो गए। 2 दिन बीत गया, उनकी पूजा अर्चना नहीं हुई। सोचे कि मेरे भक्त परेशान हैं। नारद भगवान को बुलाए। नारद जी आए, नारद से कहे करे जाओ देखो मेरी भक्ति नो कहाँ है। 2-3 दिन हो गया, अभी पूजा अर्चना नहीं हुई, मुझे भोग नहीं लगाया गया। नारद भगवान गए, देखे नारायण नारायण कह करके उससे कहे कि मैं नारद हूँ, लाओ मैं तुम्हारा बंधन खोल दूँ। उसने कहा कि नहीं, आपको ब्रह्मर्षि प्रणाम, आप आ गए ठीक है, लेकिन आप खोलेंगे नहीं, मेरे गुरुजी आकर खोलेंगे, उन्होंने मना किया है कि किसी से खुलवाना नहीं। कहन कौन गुरु, कहन मेरे गुरुजी आएंगे। नारद भगवान जो है विवश होकर भगवान विष्णु के पास गए, कहे करे वो तो खुलवा नहीं रही है, किसी पेड़ से बंधी हुई है।
आप चलिए खोल दीजिए। भगवान विष्णु स्वयं आए और कहें कि मैं भगवान विष्णु हूँ, लाओ मैं खोल दूँ इसे। अरे कहें नहीं, आप आ गए, बड़ी अच्छी बात है, प्रणाम। मेरे गुरु जी आएंगे वही खोलेंगे, उन्होंने मना किया है किसी से खुलवाना नहीं है। कहन कौन गुरु? नारद से कहन कि अरे जाइए इसको गुरु को खोज कर लाइए। कहन कहाँ है? अरे कहन चोरी कर रहा होगा, कहीं योजना बना रहा होगा, जाओ उसको खोज कर ले आओ। नारद भगवान गए, देखे तो वो घर में बैठकर चोरी की योजना बना रहा था। वह नारद भगवान को देखा, ब्रह्मर्षि से प्रणाम। अब ब्रह्मर्षि ने उसको कहा गुरुदेव प्रणाम। उसने कहा ब्रह्मर्षि कैसे आना हुआ? अरे कहन ये सब बात छोड़िए, चलिए आपकी शिष्या जिसको आपने बंधन युक्त किया है उस बंधन को खोल दीजिए। भगवान विष्णु वहाँ पर आए हुए हैं। वो डरा सहमा वहाँ पर आया, भगवान विष्णु के दर्शन किए और तुरंत उसने चारों ओर से बंधन को खोल दिया। वह स्त्री बंधन मुक्त हो गई और अब उसने जो कुछ भी कहा वही इस जगत के लिए, संसार के लिए प्रेरणादायी है। उसने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। उसने कहा गुरु गोविंद तो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो मिलाए। हे गुरु जी, आपने बड़ी कृपा की कि गोविंद के दर्शन हो गए। अगर आप दीक्षा न दिए होते, गुरु न होते, तो मैं अभागिन इनका दर्शन नहीं होता। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आपके ज़िंदगी में रोशनी देने वाला, सही रास्ता बताने वाला, चाहे अच्छा हो बुरा हो, आप किसी को अपना गुरु मान लीजिए और गुरु से तर्क वितर्क कुतर्क मत करिए। वो जैसा कहे वैसा करिए। आप विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, संगीतकार हैं और डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, किसी न किसी को ब्लाइंडली अपना गुरु मान लीजिए और वो जैसा कहे वैसा करिए। गुरुर्वाक्यम मंत्र मूलम, बिना गुरु के आपको कोई रास्ता नहीं दिखाएगा। गुरु सब लोगों ने बनाया है। भगवान राम ने अपना गुरु वशिष्ठ को बनाया, भगवान कृष्ण ने अपना गुरु संदीपन को बनाया, यहाँ तक कि हनुमान जी ने भी अपना गुरु सूर्यदेव को बनाया। बचपन में हनुमान जी सूर्यदेव को निकल गए थे। जब बड़े हुए तो हनुमान जी सोचे कि मुझे अब किसी को गुरु बना लेना चाहिए। कहन किसको बनाए? मन में आया कि नहीं अब सूर्यदेव को गुरु बनाएंगे। सूर्यदेव को पास आए, सूर्यदेव देखे, अरे कहनी तो वही हनुमान है जो मुझे बचपन में आए देखे, तो बताओ कैसे आना हुआ? कहन मैं आपको गुरु बनाने के लिए आया हूँ। कहन मुझे गुरु? नहीं नहीं नहीं, मैं गुरु नहीं बन पाऊँगा क्योंकि मैं तो चलता फिरता रहता हूँ, गुरु होने के लिए स्थिर होना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, आप चलते रहिए, मैं उल्टा चलता रहूँगा, मैं आपके आमने सामने रहूँगा, आप मुझे गुरु बना लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि गुरु का होना जीवन में अति आवश्यक है। अगर आप अपने ज़िंदगी में रोशन चाहते हैं, सही दिशा में चलना चाहते हैं, तो गुरु को आप बना लीजिए और उनसे कभी भी तर्क वितर्क कुतर्क मत करिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।